सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़ज़लका व रहमतका व करमका व इनायतक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तख़व्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़दा व शमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा रब्बना मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। फ़सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मि वला नाक़िदा लिक़दाइ वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ व सनदिल औलियाइ व अहबाबिल मुआरिदीन लिअहदाइ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फिर पढ़ लो बरकत वास्ते, बड़ी बरकत होएगी इंशाअल्लाह। पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे 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 मलाइका हूँ या इंसान हूँ, फिर इंसानों में भी बेशक अंबिया हूँ, नबियों में भी बेशक रसूल हूँ। कोई हजूर पर नूर की शराफत तक नहीं पहुंच सका। आपकी करामत तक, आपकी रिफ़ाते ज़िक्र तक, आपके हुस्नो जमाल तक कोई मिसल नहीं हो सका। कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हो बोलन दे। ऐसा कोई भी ना हुआ। इज्जत में, शराफत में, इल्म में, हिल्म में, दानाई में, फरासत में, अता में, जूदो सखा में, हर हाल में, खुदा तक पहुंचने में या खुदा को देखने में हजूर बेमिसल, हजूर बेमिसाल, सबसे औला, सबसे औला हो आला हमारा नबी। और ये सिर्फ सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर ही ना समझे, ये हदीस शरीफ का तर्जुमा है, ये हदीस शरीफ की तशरीह है कि हजूर से अफजल और हजूर से आला कोई नहीं। और ये आला हजरत ने तो 150 साल पहले कहा, और आमना के लाल ने ये बात खुद अपने दाने अकदसो अतारो अनवरो अरफाओ आला से मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ की धरती में, वो भी मस्जिद नबवी में, वो भी अपने
गुलामों के सामने, अपनी अहले बैत के सामने ये ऐलान फरमाया। और ऐलान क्या? जब असहाब जिक्र कर रहे थे मस्जिद में बैठकर और जिक्र कर रहे थे वो और अंबिया का, तो हजूर जलवागर हुए और फरमाया कद समे तो कलामकुम वाजबकुम, हमने तुम्हारी बातें सुन ली और तुम जो ताज्जुब कर रहे थे ना कि अन्ना इब्राहिमा खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिक व मूसा कलीमुल्लाह व हुवा कज़ालिक व ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु व हुवा कज़ालिक व आदम मुस्तफ़ाहुल्लाह तबारक व तआला व हुवा कज़ालिक। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ कि इब्राहिम खलीलुल्लाह है, फरमाया इंज ही है। तो जेड़ा आदे से वो मूसा कलीमुल्लाह है, इंज ही है। जेड़ा आदे हो भाई ईसा रूहुल्लाह तो कलिमतुल्लाह है, तो वो कलिमतुल्लाह भी हैं और रूहुल्लाह भी हैं। और जो कह रहे थे कि आदम सफ़ी हैं, हाँ हैं, अला व अना हबीबुल्लाह, वो खलील हैं, वो कलीम हैं, वो उनमें कोई ज़बी है, उनमें कोई कलीम है, कोई कलिमतुल्लाह है। लेकिन फरमाया है मेरे असहाब, तुमने अगर खुदा का हबीबे मुतलक देखना है तो मुझ मोहम्मद को देख लो। अला, हाँ हबीबे मुतलक, फरमाया अला वाना हबीबुल्लाह वला फखरा। ये और बात है कि हम फखर नहीं करते, ये हजूर के कलिमात हैं। ये और गल है कि मैं फखर ना करदा, फखर ना हबीब में आ। फिर फरमाया आना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिहाड़े झंडा भी मेरे हाथ ही होएगा। वो केड़ा झंडा भाई? आम झंडा नहीं होएगा, लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा, वो मेरे हाथ होएगा। सारे अंबिया उस झंडे दे थल्ले होंगे। ये झंडे दुनिया विच ही नहीं आखिरत विच भी हैं, और आखिरत में झंडा सरकार दे हाथ होएगा। और याद रखना वो सरकार फिर मौला अली दे हाथ अता फरमाएंगे। ये हदीस शरीफ है जेड़ी मैं सुना रहा तुहानू, वो झंडा हजूर दे हाथ होएगा, फिर वो मौला मुर्तजा दे हाथ आप पकड़ाएंगे। और हजूर नबी पाक दा ये फरमान है कि आदमो व मन सिवा हो, आदम अलैहिस्सलाम और उनके अलावा जितने नबी हैं इल्ला तहता लिवाई, वो सारे दे सारे मेरे झंडे थल्ले ही होंगे और उन्हें सारे ते साया मेरे झंडे दा होएगा, कुल अंबिया। और वला फखरा, फरमाया फखर मैं नहीं करता। फिर आगे फरमाया हजूर ने आना अव्वल शाफी व मुशफ़ा, पहली सिफारिश करने वाला ही मैं होऊंगा। सिफारिशी कई ने, सिफारिशी एक नहीं क़यामत वाले दिन के ज़हन में रखना। मसलन कुरान भी सिफारिशी है। कुरान क्या है? ये सारे जरा प्यार नाल बोलो की है। तुसा नाल बोलोगे ना तो नाल मैं भी थोड़ियां गल्लां करांगा। बोलो की है? तो किवें? हजूर ने फरमाया फकराउल कुरान, कुरान पढ़ो, क़यामत वाले दिन तुहाडी शफाअत करेगा। यानी अगर तुसी गुनाहां दे सबब कुरान शरीफ भी पढ़ते रहे, नाल कोई गलतियां गुनाह खतावां भी होंदियां रहियां, लेकिन ये कुरान रब दे सामने आकर अर्ज करेगा कि या अल्लाह इस बंदे नू बख्श दे, मैं सिफारिश करदा वां। और ये एक सूरह मुल्क के बारे में तो यहां तक है कि वो तो अल्लाह पाक दी बरगाह अर्ज करेगी कि मैंने चुक के या तो दोजख विच सट, या मैनू अपने कलाम चो कढ़ दे, या फिर मेरे पढ़ने वाले नू बख्श दे। नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाएगा तुझे कैसे कलाम से निकालूं कि तू तो मेरा कलाम है, तेरी सिफारिश रद्द नहीं करता मैं। जेड़ा दुनिया च पढ़दा रहा फाड़ो नू ते लै जा जन्नत। तो कुरान भी सिफात करेगा। अच्छा ए जेड़ा अजरे असवद नहीं, केड़ा केड़ा संगी जानदा हाथ खड़ा करो अजरे असवद नू। तो क्या जे एडा जा वट्टा मुबारक जिहड़ा है वो जिहड़े काबे दी वक्खी विच लगे है, ये अजरे असवद नू जिस कोई चुम्मिया होवेगा,
या जिहड़ा चुम ना सकिया रश की वजह तो दूरों सलाम करता। हजूर फरमाते क़यामत वाले दिहाड़े ये वट्टा भी शफाअत करेगा। वट्टा भी हुण तुसां भावें जिस मसलक दे भी भरा हो, हाथ जोड़ के तुहानूं बिनती करदा, इस एडे त्रै चार शेर के बर्तन विच अल्लाह ने अकल भी रखी है कि कोई नहीं? ईमानदारी नाल दसो, जे वट्टे नूं चुमो तो ये पछाण लेगा, तो ये सिफारिश करेगा। तो जिसके कलेजे में नबी, आले नबी, साहबे नबी और औलियाए उम्मत नबी का प्यार होगा वो नहीं पहचान पाएंगे। उनके पहचान का आलम तो यह है कि मौला अली के सामने एक बंदा आया। हुण जरा मौला अली दी सुनो। मौला अली के सामने एक बंदा आया, उन्हें क्या मैं तुहाडे नाल प्यार करदा हां। आपने फरमाया कोई नहीं। उस फिर आ गया अल्लाह की कसम है मैनू तुहाडे नाल मोहब्बत है। आपने फरमाया कोई नहीं। उस तीजी बारी आ गया अल्लाह की कसम है। आपने फरमाया ना खा झूठियां कसमां, असां अपनियां मुहिब्बां नूं मुहब्बत करने वाले नूं हुण तो नहीं अज़ल तो जानते हैं। कोई गल समझ आई है कि कोई नहीं आई? भाई ये अगर इल्मे अली है तो इल्मे मोहम्मद का आलम क्या होगा? क्योंकि अली शगिर्द है ना। अली बोले क्या है? शगिर्द है ना। उस्ताद तो मुस्तफा है ना। तो शहर का दरवाजा है शगिर्द, शहर खुद मुस्तफा है। तो जो दरवाजे के इल्म का हद बनना नजर नहीं आमदा, शहर का किनारा कितों मिलेगा? चलो सोचो तुसा यार, थोड़ा अकल नाल ही सोच लो। भाई वो वट्टा जिहड़ा है, वट्टा ओनू चुमिया तो वो की करेगा? अच्छा, तो जिन्हें दूरों सलाम किया उन भी हजूर फरमांदे ने पहचान लेगा और ओदी शफाअत करेगा। ये भी शफी होया। कुरान का दस देता, कुरान भी। अच्छा, नमाज भी शफी। उच्चा बोलो, नमाज भी, तो रोजा भी, ते हज भी। हाँ हाँ, अगर तुसा अल्लाह 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 किया तो ये जिक्र भी शफी। ये सारिया चीज़ां शफाअत करनगियां और वली भी शफी। हुण जरा हाथ इत्थे रख के आखो सुभान अल्लाह। मैं ताकि अंदाजा ला सकां भाई सारे संगियां दे दिलां विच अल्लाह रसूल दी कितनी कितनी मोहब्बत है। फिर आखो सुभान अल्लाह। औलिया भी शफाअत करेंगे, औलिया। और वो शफाअत कैसी करेंगे? नबी पाक फरमाते हैं वो दोज़खियां दियां सफ़ां विचों बंदियां नूं कढ के ते रब दी बरगाह विच सिफारिश करके जन्नती बनवा देंगे। और ये इब्ने माजा की रिवायत है और अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी हैं। और हजूर फरमाते हैं यसुफ़ु नासो यौमल क़ियामत सुफ़ूफ़ा, जहन्नमियां दियां लैना है जो लग जाणगियां और सामने कोई बंदा हक गुजरेगा और वो जन्मियों में से एक बंदा कहेगा अमा तज़कुरो यौमा, वो दिहाड़ा जानदे हो दुनिया विच जिस दिन इस तस्कईता तुसा मेरे को पानी मंगया सी। पानी कितनी देर लगती है? बस इतनी, ए बोतल मैंने बढ़ाया जी, ए बढ़ा दो, इतनी देर लगी है ना। बोतल मैंने बढ़ा दी थी, ए कितनी देर लगी? ये अमल भी निका नहीं, एक मिनट तो दूर की गल है, मेरे लिए 5 सैकंड भी नहीं लगे। उन्हें बोतल चुकी मैनू बढ़ा दी थी। और ए जे हदीस शरीफ और इब्ने माजा में जरा हदीस शरीफ पे गौर फरमाए। सिख जज कोई यार मनावन दा, तंद सिद्धि चरखे पावन दा, बंदा गुमराह तब होता है जब मौलवी को पहले माने मुस्तफा को बाद में, और हिदायत तब मिलती है जब पहले मुस्तफा को माने फिर मौलवी को माने। वगरना यहाँ इधर बंदे जो बैठे हुए हैं इन्होंने विचों कोई भी कह सकता है साढ़े मौलवी साहब ये फरमाते हैं। वो यार ना मेरा मौलवी ना तेरा मौलवी, आ रल के दोवें खुदा दे महबूब दी सुनते हैं। भाई जे अगर हदीस शरीफ ना होवे चौक विच खड़ा करके तलवार नाल साडी गर्दन ही उड़ा दियो, तो ये फरमान भी हजूर दा, फरमान भी पक्का,
फरमान भी पक्का और रावियां विच भी गड़बड़ ना होवे, बल्कि जे रावी मुस्तफा दे घर दे होवन ते फिर ऊंचा बोलो तो किबला फिर ईमान रखना चाहिए ना। हुण ए जिहड़ी गल हजूर पे फरमांदे ने भाई ओ बंदा कहेगा जहन्नमियां विचों, हुण दसो जहन्नमियां विचों दा मुराद की है? ओदा के हिसाब हो नहीं गया कि उन्होंने जन्मी उंज ही जन्मिया की लैन लग गई या बकायदा कोई हिसाब किताब तो बाद ही लैन लगनी है ना। नेकियां बदियां तुल गई, बंदा सभा विच खलो गया दोस्तियां दी और सामने वो बंदा एक गुजर रहा है जिहड़ा मर्दे हक है, अल्लाह दा वली है, मोमिन कामिल है, और वो बंदा दोस्तियां विच कहंदा है अमा तज़कुरु यौमा इस्तस्कैता, वो दिहाड़ा तुहानू याद है जिस दिहाड़े तुसा पानी मंगया सी मेरे कोलों और मैं पानी पिला देता सी, सकाई तो का शरबतन, मैं तुहानू पानी पिला देता सी। हाँ वो कहेगा हाँ याद आ गया, तू मैनू पानी पवाया सी। हुण सुनो ओदा फरमान, जिहदे होंठ खुद नहीं हिलदे जब तक रब दे इशारे ना होण। इस गल ते ईमान रखो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुई। ओ यारो कुरान ते पक्का ईमान रखो कि अल्लाह फरमांदा है ये लब नहीं खोलदा मेरा यार, ईमान रखो ये लब नहीं खोलदा मेरा यार, ता खोलदा है जदों असां इरादा करदे हां। ते ये जिहड़ी एडी लंबी हदीस शरीफ है ये अल्लाह दे इरादे तो बगैर है और रब ने इरादा किया है ता मुस्तफा ने अपने लबां नूं हरकत दी है, ता हदीस सामने आई है। तुसा दिओ फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, यार फलाने नूं छड्ड यार, कलमा तू हजूर दा पढ़िया फलाने दा पढ़िया तो दस ना कोई इहो जिहा है जे साडे आका दे नाल दा है। पीर मौलवी बाद में, डॉक्टर इंजीनियर बाद में, प्रोफेसर और मुबस्सिर बाद में, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जो तूने नाम पढ़ना है ना वो पूरी कायनात में किसी और का नहीं, आमना के लखते जिगर का नाम है। तो पढ़ो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से भी बोलना है और प्यार से भी बोलना है। नाराए तकबीर। एक तो पहले 2 मिनट ठहरो, जे ना जेड़े जेड़े नहीं बोले वो सुन लो। जेड़ा बंदा नारे तकबीर जोर ना लाए हजूर नूं खुश करदा है, जेड़ा नारे रिसालत दा जवाब उच्चा देवे वो अल्लाह नूं खुश करदा है। एक बारी फिर मैनू समझा लैण दो इन्हों, तो क्या किंज बोलणगे। मेरा दिल कहता है कि इन सब के दिलों में ईमान है, तो जब ईमान है तो सिर्फ खाली वो बीत पहले ही है, थोड़ा जा पानी देना है, खुद ब खुद पौधा निकल आएगा। गल समझानी है सिर्फ, अल्लाह का नाम लोगे तो मुस्तफा बहुत खुश होंगे, और मुस्तफा का नाम लोगे तो खुदा बहुत खुश होगा। इसमें राज यह है चूंकि अल्लाह का महबूब मुस्तफा है और मुस्तफा का महबूब खुदा है, और जिस भी मुहिब के सामने महबूब का नाम लो वो मुहिब खुश होता है। तो चलो पहले करते हैं खुश मुस्तफा करीम को। नाराए तकबीर। अच्छा अजे भी मैं तक रहा अद्धे थोड़े जे 2 4 10 बंदे जे नहीं हले। अच्छा तुसा ये समझ रहे हो ये तुहाडा बोलन नाल मैनू फायदा होना है। और दीवानिया चलिया तेरे मुंह चों जे रब ताला सुभानु जल्ला वाला दा ना निकलिया ना तो तेरे पाप धुल जाणगे। ओदे ते बंदियां दा नाम लैण नाल रहमत बरसदी है, ते जेदियां बंदियां दे जिक्र नाल रहमत बरसदी होवे ओदे उस उन्हां बंदियां दे खालिक दे नाम दी बरकत दा आलम क्या होगा। नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह। अब सही हुआ है काम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए
रिसालत, नाराए ताकी, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो ये भी कह दियो गल सारी, ये भी हाथ चुक ही कहना है गल सारी। ये असल ये ऊंज नहीं समझ आती जब तक ये समझाया ना जाए। अजे भी कई बंदे जड़े ना वो आदे सुन ये कितों कड मारिया ने, चलो तकबीर तो समझ आई, अल्लाह अकबर, चलो यार रसूल अल्लाह भी समझ आया, ए के कल कड मारी ने गल सारी सरकार दी है। ये असा नहीं कड्डी, ये रब दे कलाम दा निचोड़ है। हाँ ये अल्लाह पाक ने सहाबा नूं भी फरमाया, जे मेरे यार ते उच्ची आवाज़ तो उच्ची आवाज़ की जे ना, तो जितनियां तुहाड़ियां नेकियां ते नमाज़ां ते रोज़े ते हज ते ज़कातां ने ओ पियां जांदियां जे, पिछे रहना कख नहीं जे। तो जे मेरे यार दी ताज़ीम ते अदब ते तौकीर ते कर गए हो तो लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, तो वो जो ताज़ करने वाला है ओदा गुनाह भी नहीं छड्डांगा तो अजर भी टिका के चंगा वड्डा अता फरमावांगा। तो फिर समझ आई गल सारी। अच्छा जी फिर आओ, और जी गल कर रहे थे तुहाडे ज़हन च ऐसी किथे गल पहुंची सी, शफी किथे गल चल रही सी, वो यार कुरान भी शफी, वो यार अजरे असवद भी शफी, वो नमाज भी शफी, वो रोजा भी शफी, वो दीवानिया ये सारे शफी ने तो वली भी, फिर बोलो वली भी। हुण हदीस शरीफ इब्ने माजा दी नहीं जी सुनी, हमें पानी पिलाया जी, अच्छा जी या अल्लाह इन्हू छड़ दे जी, छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने तक एक और जन्मी कहेगा, अमातस करो यौमा नावल तो का वधूआ। ओ बुजुर्गो इस अगर तुहानू पानी पिलाया सी तो मैनू भी याद करो ना, वजू तो मैं भी कराया सी, वजू मैं भी कराया सी। हजूर फरमाते हैं फयशफअ लहू, वो जिसने वजू कराया वो जन्मी हो चुका है, लेकिन जिसने किया वजू वो जनती है। फयशफअ लहू, अल्लाह दी बरगाह चो सिफारिश करेगा, सोने इस मैनू दुनिया विच ना वजू कराया सी, अल्लाह फरमाएगा जा तेरी खातर छड़े। हुण मसला सारा ये है जिथे बंदियां नू समझ नहीं आती रोला ज्यादा बन जाता है। वो देखो जी बंदे की ये वो बंदा नहीं बख्श रहा, बख्श खुदा रहा है। ये खुदा नू पूछ कि वो मोहब्बत क्यों करता है अजरे असवद से कि इसके कहने पर बख्श रहा है, कुरान से कि कुरान के कहने पर बख्श रहा है, नमाज से कि नमाज के कहने पर बख्श रहा है। पर नमाज के कहने पर खुदा गुनाहगार को बख्श रहा है, और जिसके कहने पर 50 से नमाजें ही 5 कर दी उसका आलम क्या होगा। ऊंचा बोलो। और फिर सुनो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी शुरुआत करेंगे। जेड़े निके निके बच्चे ने, निके निके बच्चे, इतनी उम्र में अगर कोई बच्चा छोटा फौत हो जाए तो तुम सारे बैठे हुए हो, दुआवां तो पढ़ते ही रहते हो, जेड़ा फौत होवे ओदी दुआ की करते हो, अल्लाहुम्मा जअल होलना फरतम वजअल होलना अजरम व ज़ुहरम वजअल होलना। जरा सारे उच्चा बोलो, फिर बोलो। तो तुहाडा घर जम्मण वाला जेड़ा अजे साह 2-3 लईयां होने, 2-3 साह लईयां, ना उन्होंने पता नेकी दा, ना उन्होंने पता बदी दा, ना उन्होंने पता किसी और शय दा, ना सज्जे दा ना खब्बे दा, ना आन दा ना जान दा, ना आसमान दा ना जमीन दा। तो वो शफी है और वो बख्शवा सकता है। तो दस ना जेनू तेरे दरवाजे दी बाहर गली दा नहीं पता, वो तो बख्शवा सकता है। तो जेड़ा अरशों दा राई है ओदा आलम क्या है। एक बार फिर जी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।
अच्छा ये हुण साडियां हालतां ये होंदियां ना भाई नारा कोई लगा दिता जिहड़ा मसलन ना लब्बैक दा नारा लाउण बंदे ये ते तरीक का नारा है ताजदार खत्म वो ये बाबे खादम वो नहीं वो चले हो ये बाबा खादम रहमतुल्लाह अलैह तो कल हुए या रसूल अल्लाह सब तो पहले कहने वाले जने दा नाम लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले जने दा नाम मौला अली है। कोई समझ आई जे सारे तो लेकिन असा तुसा हुण लवाओ ना नारा लब्बैक दा आखण के कई विच बैठे हो संगे आखण असा नहीं बोलना वो चलियो तां ही ते मैं तुहानू आदा मत मनो पहले मौलवियां तो पीरां नू पहले मनो हजूर नू। वो बाबा जी की तो किस्मत चंगी है कि बाबे भी वही काम कीता है जेड़ा मौला अली ने कीता है। एक किस्मत साड़ी चंगी है कि असी वो करते पे हाँ पर जेड़ा मौला मुर्तजा कर गए वो दावते जुल्शीला। जब मुस्तफा करीम ने फरमाया अगर मैं ये कहूं कि खुदा का सच्चा रसूल हूं कौन है जो मेरी तस्दीक करे। 11 सालों का एक पतली पतली टांगों वाला लड़का बच्चा उठा और उसने हाथ यहां रख के कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह और उसी लड़के को कहते हैं मौला मुर्तजा। हाथ खड़ा करके बोलो जेनू भाई जेनू मौला मुर्तजा नाल प्यार है हुण जे कदे वो हाथ ना चाहे तो झूठा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। चलो ये सुन तो लिया ही है ना आपने। ओ मेरे कलेजे के टुकड़ों आंखों के तारों ये सारे शफी हैं शफी शफी। वो तोबा तोबा हजूर नबी पाक सल्लम ने फरमाया वो जेड़े बुजुर्ग यमन वाले ने जानते उन्होंने ना तो सुने ही है यमन वाले वो जिन्होंने अवैस रजी अल्लाह तआला अन्हु आदे ने तो वो बाबे अवैस हो रही दे बारे च हजूर ने फरमाया इहदी सिफारिश नाल मेरी उम्मत दे बनू मुदर ते बनू कल्ब दी बकरियां दे बालां दे बराबर जहन्नमी बंदे जहन्नम तू आजाद किते जाणगे। ये ध्यान रखना जी ये सही हदीसें सुना रहा हूं मैं आपको। वो दीवाने हो मैंने दसो कुरान शफी बच्चा शफी नमाज शफी अजरे असवद शफी और रोजा शफी और ए हजरत अवैसे करनी शफी और फिर कुल औलियाए कामलीन शफी अभी अहले बैत बाकी है। अभी अहले बैत और ये न समझना कि हदीस में सिर्फ वली का आया है अली का नहीं आया। वो दीवानिया वली तो बनता ही तब है जब अली की मोहर लगती है। जेड़ा मोहर नल वली बने ओदी सिफारिश दा आलम ये है तो खुद मोहर वाले दा आलम क्या होगा। कहां मौला अली कहां वैसे करनी कहां हजरत अबू बकर कहां वैसे करनी कहां हजरत उमर फारूक कहां वैसे करनी कहां हजरत उस्मान गनी कहां वैसे करनी कहां हजरत बलाल हबशी कहां वैसे करनी कहां हजरत सुलेमान फारसी कहां वैसे करनी। ओ दीवानिया ये तो वो लोग हैं कि हजूर ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे 8 दे 8 मेरे एक गुलाम लई तड़पणगे तो गुलाम मेरा मस्जिद इत्थे मौजूद है इस मजमे विच। जदों हजूर ने ऐलान किया एक बंदा उठ के खलोता जेड़ा खलोता ओदा नाम अब्दुल्ला अतीक अबू बकर सिद्दीक है। हाथ तेरा क्या हो सुभान अल्लाह। अब उन्होंने उठ के खड़े होकर अर्ज की कि हजूर ए गल दसो केड़ा बंदा है जिहदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे तड़पणगे। तो फरमाया जे मैथों पूछना है तो तू ही है। फिर हजूर ने फरमाया जन्नत 4 बंदों की मुश्ताक है 4 बंदों की। पूरी मेरी उम्मत में 4 बंदे ऐसे हैं जन्नत ऐसे तड़पती है इस चीज के लिए कि केड़ा लम्हा होवेगा
उस लम्हे ए मेरे विच पैर रखणगे। हजूर नूं पुछया सहाबा ने, हजूर वो चार कौन ने? फरमाया उन्हां चौहां विच पहले जने दा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ओ दीवानियो गल्लां समझो, ये वैसे करनी ते बनू कल्ब ते बनू मुदर दियां बकरियां दे बराबर पे जनती करवा देन, तो जे मौला मुर्तजा शफात करेंगे तो आलम क्या होगा? जे दिगर साहब शफात करेंगे तो आलम क्या होगा? अजय जन्नत दे सरदार भी बाकी हैं। ये सारे शफी हैं, लेकिन हुण सुनो शान मुस्तफा। जितने बैठे हो मेरे कलेजे दे टुकड़े हो और नाल सुनना, ये सब शफी हैं, लेकिन ये सारे वक्ते फजल के शफी हैं। वक्ते फिर बोलो, वक्ते क़यामत के दिन दो वक्त हैं, दो पीरियड हैं, एक पहला एक दूजा पीरियड। ये अजरे असवद भी, आयता भी, बच्चे भी, वली भी, सारे अमाल भी ये वक्ते फजल पर शफात करेंगे। वक्ते अदल का एक शफी है जिसका नाम मोहम्मद अरबी है। लेकिन आपको ये भी तो आप समझाना पड़ेगा, वक्ते फजल वक्ते अदल क्या है? रोला तो है भी है। सादे असी इतने हाँ कि सानू ये गल दा भी नहीं। मैं अगले दिहाड़े एक जगह प्रोग्राम ते तकरीर कर रहा था, कोई तकरीबन 10,000 या 8,000 का मजमा सी लगभग। तो मैंने कहा हाथ खड़ा करो और मुझे बताओ कि शफात किसे कहते हैं। दो त्रै बंदे जो स्टेज ते बैठे सन वो भी उलमा। और मैं आख्या तुसां तो हाथ ना खड़ा, तुहानू नहीं पता, फिर तो किसी को भी नहीं पता। सानू साडी हालत यह है, सारे जान दियां हदीसां सानू सुनिया हुई ने, असां ऐ नहीं सुनी कि क़यामत दे दिहाड़े अल्लाह पाक गल ही नहीं करेगा किसी नबी नाल भी जब तक आमना दे लाल नाल गल ना कर लवे। और ऐ बुखारी शरीफ है। सारे मिलकर बोलो केड़ी? नहीं, जरा बोलना कट्ठियां है तो प्यार नाल बोलना जी। केड़ी हदीस शरीफ? एक किताब का नाम की है जी? माइक इत्थे रखदा मैं, बोलो केड़ी जी? और तुसा सारे जितने बैठे हुए हो भरावो, अगर ये बुखारी शरीफ च ना होवे, जेड़ी गड्डी मेरी जेदे ते मैं आया ना, कोई तकरीबन 55-60 लाख की गड्डी है, ओदी चाबी ले लो। तो जे हदीस शरीफ होवे तो तुसा मैनू गड्डियां दी चाबी नहीं देनी, सिर्फ अपना मत्था हजूर दी नालैन च रख देना। वो दीवानिया वक्ते अदल वो है कि हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा, ये सारे नबी कहेंगे इन रब्बी कद गादेबा, अल्लाह सख्त गुस्से विच कबड़ीता होया, अल्लाह कावड़ गया है, रोह विच गुस्से विच, कद गादेबा रब्बी, ये नबी कहेंगे। तो वो जो पहले आप सुन चुके हो कि बच्चा ले जाएगा, और वो जो अजरे असवद ले वो वक्ते फजल है, वक्ते अदल नहीं। अल्लाह पाक शिद्दत के गुस्से में है, और लफ्ज़ शिद्दत में भी इतनी शिद्दत नहीं जितनी उसके गुस्से में है। और अल्लाह इतने गुस्से में है, ये हजरत आदम फरमाएंगे, ये बुखारी सुना रहा हूं आपको मैं, और वो कहेंगे लम यगदब मिसलहू, इस तरह कभी गजबनाक न हुआ कबला हो, इससे वलई यगदबा मिसलहू बादहू, और इसके बाद इस तरह का गुस्सा रब को आएगा नहीं। इस गुस्से की हालत में हम बात नहीं कर सकते। फिर नूह पाक भी यही कहेंगे, तो फिर हजरत इब्राहिम भी यही कहेंगे, फिर हजरत मूसा भी यही कहेंगे, और हजरत ईसा ये कह कर एक जुमला कहेंगे। पहले यही कहेंगे गुस्सा है शदीद, और पहले कभी गुस्सा अल्लाह को इतना आया नहीं, आज के बाद इतना गुस्सा आएगा नहीं। ये कहने के बाद वो कहेंगे इज़ाबू इला मुहम्मद, जोरदार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बोलो तीजी बारी, चौथी बारी फिर बोलो सल्लल्लाहु। हुण 5 दिन पाक दा सदका फिर बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक गुस्से में है ये पहले कहेंगे, लेकिन नाल कहेंगे इज़हबू इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाओ। और ये बुखारी शरीफ है, फिर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं। तो बुखारी शरीफ में तुहानू सिर्फ नमाज की गल लभी। नमाज जड़ा ना पढ़े और नमाज का जान बुझ के जड़ा मुनकिर होवे, दारा इस्लाम तू खारिज है। जान बूझ कर नमाज का इनकार करने वाला मुसलमान ही नहीं है। और कोताहियां असां सारियां दियां अल्लाह माफ करे और सन पक्का नमाजी बनाए। और दीवानिया, ये फरमान मुस्तफा करीम का है और ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जब हजूर ये फरमा रहे हो ना कि ऐसे होगा, पहले आदम के पास जाएंगे, फिर फलाने के, फिर, तो उस वक्त हजूर खुद नहीं कलाम कर रहे, अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की बताई हुई बात बता रहे होते हैं। जोरदार को सुभान अल्लाह। भाई जदों हजूर पे फरमान, पहले इन्हां कोल जाओगे, वो ए गल आखणगे, तो कोई हजूर नूं पता नहीं, एवें ही पिया देन। तो जे आखो एवें ही आखिया फिर तो काफर हो गए, मुसलमान ही ना रहे। तो जे आखो नहीं नहीं हजूर नूं पता है, तो फिर पता है, पता है। जे आखो पता है, तो फिर ज्यादा तू ज्यादा ये आखो कि अल्लाह दस्या है, तो साडा और केड़ा अकीदा है, अल्लाह ही दस्या है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाह ने ना असां कदों आख्या है कि अल्लाह दे बताए बगैर वो जानते हैं। उनका तो वजूद भी अल्लाह के बनाने से है। रब ही ने तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हर एक के लिए रहमत उनको बनाने वाले को अल्लाह ही तो कहते हैं। चलो जी, अल्लाह करे तुम्हारे दिलों में उतर जावन गल, आखो आमीन। लो फिर सुनो मेरी जान, हजूर फरमाते हैं भाई सारियां को फिर के मेरे पास जब आएंगे सारे, अच्छा उथे सारे होंगे, बरेलवी भाई, देवबंदी भाई, शिया भाई, अहले हदीस भाई, और कोई इख्तलाफ नहीं होगा ना हजूर के पास आने में। प्यार नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। हुण जेड़े जेड़े भी बैठे हो सारे ही है दियो सुभान अल्लाह। जिस मसलक दे भी बैठे हो कह दियो सुभान अल्लाह। सारे भाई होंगे जी, सारे। और मजेदार बात यह है कि यहां पर जो कोई भाई ये भी कहे ना कि हजूर की तरफ जाना शिरक मिर्क है, मजेदार बात यह वो भी साथ ही होगा और जाएंगे हजूर के पास। और जो आज कहते हैं कि हजूर हजूर हैं वो भी होंगे, और जो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं अल्लाह के पास अल्लाह को मंगो हजूर की देना है, उन्हें भी अल्लाह नाल उदों गल नहीं करनी। इत्थे पट्टियां पढ़ाते रहते हैं, उत्थे जाना कोई नहीं। हाँ, हजूर की तरफ सारे हजूर फरमाते हैं जब आ जाएंगे और मुझे कहेंगे इश्वा लना इला रब्बिक, अपने रब नाल साडी गल करो ना। अपने रब नाल, ये भी नहीं आखणगे ना साडे रब नाल साडी गल करो, अपने रब नाल साडी गल करो ना, साडी हालत की है। हजूर फरमाते हैं फिर मैं अकूलो, मैं कहूंगा अनलहा अनलहा, मैं ही आज ये बात करूंगा। पिछले अंबिया ने कह किया कि अल्लाह गुस्से में है, कहर में है, सख्त गुस्से में है, साढ़े को गल ए हजूर के पे फरमाते मैं ही ये गल, ये अपने को हजूर नहीं फरमा रहे, ये पूरी प्लानिंग हुई हुई है, ये प्रोग्राम तयशुदा है, प्रोग्राम तयशुदा है, प्लान पूरा तैयार है जी। ओ महबूबा पहले मैं उधर भेजांगा, उधर भेजांगा, उधर भेजांगा, उधर भेजांगा, उन्होंने भी गल समझा दी है कि टोरी जाओ टोरी जाओ टोरी जाओ, तो आखिर ते महबूबा तेरे को आ जाएंगे। और ये पता है कदों दी तैयार है, ये दसा तो ये जानते हो,
ए जदों हजूर ने ला मकाम बार बार अल्लाह से अर्ज की कि मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाह, और उम्मत के लिए रोते रहे हजूर। हजूर अपनी आल के लिए नहीं रोए, याद रखना, कान खोल कर सुन लो। हजूर ने एक आंसू भी अपनी आल के अमाल के लिए नहीं बहाया, अमाल के लिए। वैसे आंसू बहाए हैं इमाम हुसैन पाक के लिए बहाए, सुन ले, लेकिन अपनी आल के अमाल के लिए नहीं। उनके इतने तगड़े अमाल हैं अहले बैत के, इतने तगड़े अमाल हैं। मैं कलमा पढ़ के कहता हूं, अगर सैयदा ज़ारा चाहे तो अपने दुपट्टे के एक चुल्लू में पूरी उम्मत को बांध के बख्शवा सकती है। ये कान खोल के सुने, उनके अमाल बड़े तकड़े हैं, तरकड़े ने। हजूर उन्होंने वास्ते नहीं रोए। ओ यारो, जिन्हां दियां सरदारियां दे फैसले आसमाना तू हो चुके हैं, उन्होंने वास्ते हजूर ने रोना है। हाँ, हजूर उनके लिए, वो जो हजूर रोए कहीं हदीसों में है, वो उनकी मोहब्बत में रोए, उनके अमाल की वजह से हजूर को खौफ नहीं है। बल्कि सुने हदीस, अन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुज़ैफा इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्द कत्तु क़ब्ला हाज़िल लैला इस्ताज़ना रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया व युबश्शिरनी बि अन्ना फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा सय्यदतु निसाए आलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब आलिल जन्नह। हजूर ने फरमाया, सुन ओए हुज़ैफा, ए वेख कौन है? तो मैं अर्ज की थी, ये तो बंदा है कोई? फरमाया, नहीं ओए हुज़ैफा, ए इंसानी रूप में फरिश्ता है, कदी जिंदगी चे धरती ते आया ही नहीं, इस जमीन ते आया ही नहीं, मादरे की ते एदे पैर लगे ही नहीं। इन्हें तो रब को इजाजत मंगी है, दे मेरे मौला मुझे इजाजत कि मैं तेरे नबी की बरगाह में सलाम पेश करके आऊं। तो अगों अल्लाह ने भी इजाजत दे दी थी। इजाजत सलाम की तलब करना फितरत नूरी है, या सलाम हजूर की बरगाह में पढ़ने या पेश करने की तमन्ना रखना, ये नूरियों की फितरत है। और उसकी इजाजत देना खुश होकर, ये तो सुन्नत खुदा है। रोकिया नहीं सलाम तो, तवज्जो है ना, रोकिया नहीं सलाम तो जेड़ा सलाम तो रोके वो गौर करे, हदीस शरीफ सामने रख के। उसने इजाजत तलब की फरिश्ते ने कि युसल्लिमा, कि मुझे इजाजत दे कि मैं, उसने कहा कि हजूर फरमाते हैं, इसने कहा कि इसे इजाजत मिले कि ये सलाम पेश करे मेरी बारगाह में। अल्लाह पाक ने फरमाया, इजाजत जा, कित्थों उड़िया है? अगर तुसा थोड़ा जा ज़हमत फरमाओ तो एक जुमला खतीबाना नहीं फकीराना पेश करना चाहता हूं। उसने ये इजाजत क्यों नहीं ली कि इजाजत दो तो तेरे घर का तवाफ करके आ जाऊं, और वो जरा सफा मरवा देख के आ जाऊं। उसने इजाजत मांगी मुस्तफा की बरगाह में सलाम पेश करने की। नुक्ते पे गौर करना कदों कि ए बारगाह विच हाजिर होके सलाम पढ़ना ये कोई मामूली कम नहीं कि जेदी खातर फरिश्ता इजाजत पे लैंदा है तो रब पे इजाजत देंदा है। अगों अल्लाह पाक ने फरमाया, जा इजाजत दी तेनों, पर जांदा ही पे है, एक पैगाम मेरा भी ले जाना, तू तो जाके सलाम कह, पैगाम मेरा मेरे महबूब नू पहुंचाई कि आप दे रब ने फैसला फरमा दिता है कि साहबजादी तुहाडी जन्नत दियां औरतां दी सरदार मुकर्रर। हाथ थे रख के आखो सुभान अल्लाह। बीबी पाक का नाम आए ना तो उस वक्त ऐसे ही करना है, लेकिन अभी चूंकि मैं नाम ले चुका हूं, अब कहें सुभान अल्लाह। और जिस बंदे ने सैयदा खतूने जन्नत के नाम पर ऐसे कर लिया ना, अल्लाह के फजल के दरवाजे उस पर खुल जाएंगे। जेड़ा इधर अकड़े ओदी गर्दन गई, गर्दन ही नहीं गई, बहुत कुछ गया। ते जेड़ा इत्थे झुक जाए ओदे ते फजल दे दरवाजे खुल जाए। फरमाया ये
जन्नत की औरतों की सरदार बना दी गई और हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार बना दिए गए। अच्छा दसो यारो, जिन्होंने सरदारियां मिलियां हजूर उन्होंने वास्ते रोंदे रहे। हजूर रोए आपके लिए और मेरे लिए, हम गुनाहगारों के लिए तड़पते रहे मुस्तफा। और जब लामका में कहा कि इलाही मेरी उम्मत को बख्श, तो अगों जवाब दिता महबूबा बख्श ते देंगा, जिंज तू आदा है इंज ही करांगा। ए हबीब करीम, जैसे तूने मेरी बारगाह में इज्जो इनकिसारी का पैकर बनकर अपनी उम्मत का रोना रोया है, तो मैं पहले से ही करीम हूं, वादा करता हूं इन्हें बख्श दूंगा, पर एक मेरा हुक्म भी मद्देनजर रख। अर्ज की खुदाया तेरा कौन सा हुक्म है? कहा महबूब ये तेरी दरखास्त है कि इन्हें बख्श दे। कबूल कबूल, एक मेरा इरादा है वो सुन। अच्छे बख्शिश नहीं ऐलान करना, लामकान है, कोई फरिश्ता फरिश्ता इत्थे कोई नहीं, एक तू है एक मैं हाँ। तू आदा है बख्श दे, मैं इत्थे बख्श भी दिया, इन्होंने समझ ही को नहीं आवनी बख्शी कि नहीं गए। इन्होंने क़यामत वाले दिहाड़े फेरांगे, हर पासों फेर के सारी कायनात के लोगों के सामने तू सजदा करना, और जब तू सजदा करेगा तब मैं कहूंगा सर उठा, बस उठा लेना, और फिर मैं कहूंगा कह, उस वक्त ये वाली बात कहना जो अब कह रहा है, और उस वक्त तू बख्शवाता चला जाना, तेरा रब बख्शता चला जाएगा। चलो वादा, और वादा करोगे ऐसा हजूर नाल मोहब्बत करा। और अगर इजाजत हो, वैसे वक्त बहुत हो गया, पर मेरा दिल करे एक हदीस शरीफ शफात दी और सुना। बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन आप सब जितने भी हजरात तशरीफ फरमाए, आप वादा करें दिल से सुने। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते शफाअती यौमल क़ियामत हक़्क़ुन, शफाअती यौमल क़ियामत क़ियामत वाले दिन मेरी शफाअत हक है। उच्चा बोलो शफाअत हजूर दी हजूर ने फरमाया हक है, तो हुण सिर्फ हजूर नूं मनण वाला बोलेगा। शफाअत हजूर दी क़ियामत वाले दिन हजूर दी शफाअत। ओए हाथ उत्ते चुको, कम अज कम मेरे मुरीद हो तो चुको हाथ, ओल वनेओ हजूर नबी पाक वस्ते पागल होया करो। पीर दा ये हाल है, तुसां क्यों ऐ किते होए? ओ बोलो शफाअत हजूर दी, हजूर नबी पाक की शफाअत, हजूर नबी पाक की शफाअत। जैसे हजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो अब आप ये शर्मा कर नहीं बोले हजूर अल्लाह के रसूल हैं, बल्कि बोलो ए आमना दा लाल अल्लाह दा। हजूर ने फरमाया मैं खातमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुण सीना हाथे रख के बोलो हजूर खातमुन नबीयीन हैं। हजूर का खातमुन नबीयीन होना हक है, हजूर का खातमुन नबीयीन होना, हजूर का रहमतुल लिल आलमीन होना, हजूर का इमामुल मुरसलीन होना। इसी तरह फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत भी। लेकिन अगे हजूर यार एक गल की थी यार, ए बड़ी जरा गौर वाली है। हजूर ने फरमाया फमन लम युमिन बिहा लम यकुम मिन अहलिहा। शफाअत क़यामत के दिन मेरी हक है, लेकिन ये उसको नसीब होगी जो दुनिया में ये कहता होगा कि मेरी शफाअत हक है। हुण बोलो क़यामत के दिन हजूर की शफाअत, क़यामत के दिन हजूर की शफाअत। हजूर ने फरमाया मेरी शफाअत क़यामत के दिन हक है। फमन लम युमिन बिहा, जो इस पर ईमान न रखेगा, लम यकुम मिन अहलिहा, वो इसका अहल नहीं होगा। इस हदीस को पढ़कर पठाना दे मुंडे लिखे है, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे,
कल न मानेंगे क़यामत को, अगर मान गया वादा करो कि असा हजूर ते तन मन धन कुर्बान करांगे। और मैं आपने मेरे कान में कहा था हजूर सैयदना गौसुल आज़म अल जिलानी, उनका कौल सुनाता हूँ, ऐसा कौल जिससे इस्लाह भी हो और जिससे लोगों के दिलों में उनकी कदर कीमत बढ़ जाए और लोगों को लगे कि वो पीर यूं नहीं है कि कोई चरस दे सूटे मारने वाले इंज नहीं। और चले ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी हुआ है दरस्तुल इल्म हत्ता सिर तो कुतबा मनिल तो सादा में मौलल मवाली, अंधा क्या जाने बसंत की बात। हुण अन्ना होवे ना बंदा, उन्होंने आखो सूरज निकले उन्होंने कोई भी अन्ना बंदा फड़ के आखो चंद नहीं करते रहे किथे वो भाई वो अंधा है। जो बंदा भौंकता है औलिया पर उसको छोड़ो, रब ने उसको आंख ही नहीं दी है। अगर रब उसको आंख देता तो क्या कुरान मुकद्दस का ये वाकया भी आप भूल गए हैं कि असहाबे काफ की गार के आगे, वो जो काफ है ही गार, वो जो गार वाले थे उनकी गार के आगे कौन बैठा रहा? मैं जरा सुनता ऊंचा हूं, कौन बैठा रहा? कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसील। तो अल्लाह ने कुरान में उसके बैठने का नक्शा तक बयान कर दिया। वो कहां खुदा कहां कुत्ता। अल्लाह फरमाया है तो कुत्ता, पर कुत्ता आम नहीं, कुत्ता उनका है जो मेरे है। और दीवाने तो जिसनों नहीं समझ, और हुण जरा इत्थे हदीस भी सुन लो, टाइम थोड़ा है पर फिर भी सुन लो। कलेजे दे टुकड़े हो, हजूर नबी पाक फरमाते हैं एक कुत्ता असहाबे काफ दा, एक कुत्ता असहाबे, हजूर ने फरमाया कल क़यामत के दिन ये कुत्ता इंसानी रूप में जन्नत में उनके साथ दाखिल किया जाएगा। वो दीवानिया कुत्ते का क्या काम जन्नत में? और जन्नत कहां, कुत्ता कहां? फरमाया कुत्ता होगा जन्नत में जाएगा लेकिन कुत्ते की सूरत नहीं, सूरत बलम बहूर इंसान की इसको दी जाएगी, विच यही होएगा। और अल्लाह सुब्हानहू उन औलिया के साथ इसको जन्नत में दाखिल करेगा जे गार वाले वलियां दे बूहे ते बैण वाला कुत्ता खुदा नू चंगा लगे है। तो मेरा ख्याल है अब्दुल कादिर जिलानी उन सारे गार वालों से अफजल ही है। तो हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ना समझे, मतलब उन्होंने तो उनको तो ज़ौक़ शौक ही नहीं था कि मुझे कोई पीर कहे, ये भी ध्यान से रखना। ना उन्होंने खुद किया कि मैं गौसले आज़म हूं, ना उन्होंने खुद ये कहा कि मैं कोई सुल्तानुल औलिया हूं। वो है ये सारा कुछ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं कि अल्लाह के बंदे तो आजिज़ होते हैं। उन्होंने लोगों की सलाह की, चोर उनकी खिदमत में आए फिर चोर न रहे, डाकू उनकी खिदमत में आए फिर डाकू न रहे, कातिल उनकी बारगाह में आए पर कातिल न रहे। अब सिर्फ इस कौल से अंदाजा लगाना। फरमाते हैं ए तालिब और मेरे मुरीद, फरमाया अगर तू मेरा मुरीद सच्चा है तो फिर अपने पल्ले बांध ले अब्दुल कादिर की बात, सारी जिंदगी इस्तिगफार न छोड़ना। सारी जिंदगी इस्तिगफार न छोड़ना, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब से ये फरमाया है कि जब तक तेरी उम्मत इस्तिगफार करती रहेगी मैं उन्हें कभी अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। और दूसरा कौल दूसरी बात फरमाया सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र ना छोड़ना, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जो मेरे पास कुरूनी अस कुरकुम, कि तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो तुम दुनिया में खुदा को याद रखो, वो तुम्हें दुनिया में भी याद रखेगा, आखिरत में भी याद रखेगा। बताओ पीर खुदा से मिला रहा है कि नहीं? नहीं, हाथ चौक के जवाब दो। भावें जिस मसलक दे भी हो पर झूठ ना बोले, रब नू हाजर नाजर जान के दसो खुदा नू मिलान दा होर तरीका केड़ा है? ओए इस्तिगफार की तरफ ला रहे हैं। और फिर फरमाया ए मेरे मुरीद और तालिब, कभी ना शुक्री की बात ना करना। तू किसी भी हाल में हो, हर लम्हे तेरी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आनी चाहिए, क्योंकि मेरा रब कुरान में फरमाता है लाइन शकरतुम,
लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो हम अपनी नेमतों में तुम पर इजाफा करते चले जाएंगे। ये हैं जी शहनशाह बगदाद। और मैंने ये इनका कौल इसलिए सुनाया ताकि जो शकुक व शुबहात हैं हम मिलाने आए हैं, लड़वाने नहीं आए। और हम ये नहीं चाहते हमारा बयान सुनने के बाद यहाँ डंडा सोटा चले। हम एक चीज़ चाहते हैं, हमारी गुफ्तगू को सुनने के बाद आपके दिल में एक शम्मा रोशन हो और वो शम्मा इश्क़ मुस्तफ़ा की हो। बस अल्लाह पाक हमें सबको हजूर की मोहब्बत अता फरमाए। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। हाथ जोड़कर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और तमाम साथियों का, हजूर आपका भी। अगर मुझसे कोई गलती हुई अल्लाह मुझे माफ़ करे। अल्लाह हमें अपने महबूब का सच्चा इश्क अता फरमाए और उनका भी अता फरमाए जिनसे महबूब करते थे। यानी ये गल पक्की जी, हजूर ने फरमाया पे मेरी औलाद दी मोहब्बत तो बगैर ईमान मिल सकता। थोड़ा इंज करके कह दो, मिल सकता नहीं। हजूर की आल की मोहब्बत। फिर हजूर ने फरमाया जिसने मेरे सहाबी को किसी को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। तो अल्लाह हमें असहाब की हया और अदब और मोहब्बत अता फरमाए। और फिर जिस तरह हजूर ने औलिया की शान बयान खुद की, अल्लाह हमें औलिया का मुहिब बनाए और इस पूरे गाँव को अल्लाह पाक पैकरे इखलास बना दे, आपको आपस में मुत्तहिद रखे और हजूर के इश्क और हजूर की मोहब्बत में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला बना दे। वमा अलैना इल्ला